कहानी मां बाप का साया। एक गांव में एक खुशहाल परिवार रहता था। अब्दुल और उनकी पत्नी अमीना अपने बेटे आरिफ के साथ खुशी से जीवन बिता रहे थे। आरिफ उनका इकलौता बेटा था और वे दोनों उसे अपनी आंखों का तारा समझते थे। आरिफ बचपन से ही होशियार और मेहनती था। उसने अच्छी शिक्षा प्राप्त की और शहर में एक अच्छी नौकरी भी पाली। समय बीतता गया और आरिफ की शादी हो गई। उसकी पत्नी का नाम जैनब था। जैनब खूबसूरत और चालाक थी, लेकिन उसके दिल में लालच और स्वार्थ का बीज पनप रहा था। शादी के कुछ ही समय बाद जैनब ने आरिफ को अपने मां बाप के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। वो कहती, तुम्हारे मां बाप बेकार हैं, वे हमारे घर में सिर्फ जगह घेरते हैं, तुम्हें उन्हें घर से निकाल देना चाहिए। आरिफ शुरू में तो इस बात को नजरअंदाज करता रहा, लेकिन जैनब के लगातार जोर देने और भावनात्मक दबाव के आगे जल्द ही हार मान गया। एक दिन आरिफ ने अपने मां बाप को बुलाया और कहा, अब्बू, अम्मी, मुझे माफ करना, लेकिन आपको घर छोड़ना होगा। जैनब को आपके साथ रहने में दिक्कत हो रही है। अब्दुल और अमीना ये सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनका अपना बेटा उन्हें घर से निकाल देगा। अब्दुल ने आरिफ से कहा, बेटा, हमने तुम्हें पाला, तुम्हारी परवरिश की और तुम्हारी खुशी के लिए अपनी सारी जिंदगी कुर्बान कर दी। क्या तुम हमें एक अजनबी की तरह घर से निकाल रहे हो? आरिफ ने जवाब दिया, अब्बू, मैं आपकी कुर्बानियों को नहीं भूलता, लेकिन अब मेरी अपनी जिंदगी है। मुझे अपनी पत्नी के साथ रहना है, आपको समझना चाहिए। अमीना ने आंसू बहाते हुए कहा, बेटा, हम तुम्हारे बिना कहां जाएंगे? हमारा तो अब कोई नहीं। लेकिन आरिफ ने अपना फैसला नहीं बदला। उसने अपने मां बाप को घर से निकाल दिया। अब्दुल और अमीना बेसहारा गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगे। उनकी जिंदगी मुश्किल हो गई, लेकिन उन्होंने कभी आरिफ को बुरा भला नहीं कहा। वे हर रोज अपने बेटे के लिए दुआ करते थे कि उसे समझ आ जाए। दूसरी तरफ आरिफ और जैनब की जिंदगी खुशहाल थी, लेकिन जल्द ही आरिफ को एहसास होने लगा कि उसने क्या किया है। वो अपने मां बाप को याद करता, उनकी कुर्बानियों को सोचता और पछताता, लेकिन जैनब उसे उनके पास जाने नहीं देती। एक दिन आरिफ ने जैनब से कहा, मैं अपने मां बाप को देखने जाऊंगा, वे बेसहारा है। जैनब ने गुस्से से कहा, अगर तुम वहां गए तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, तुम्हें चुनाव करना होगा। आरिफ ने जैनब को नजरअंदाज करते हुए अपने मां बाप के पास जाने का फैसला किया। जब वो झोपड़ी के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि उसके मां बाप बहुत कमजोर हो चुके हैं। उनके चेहरे पर गम के निशान थे। आरिफ ने उनके पैरों में गिरकर माफी मांगी। अब्दुल ने आरिफ को उठाया और कहा, बेटा, हम तुम्हें माफ करते हैं, तुम हमारे लिए हमेशा प्यारे रहोगे। अमीना ने आरिफ को गले लगाया और कहा, बेटा, हम तुम्हारे बिना उदास थे। आरिफ ने अपने मां बाप को वापस घर ले जाने का फैसला किया। जब वे घर पहुंचे तो जैनब ने गुस्से से कहा, तुम उन्हें वापस क्यों ले आए? मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। आरिफ ने जैनब से कहा, अगर तुम्हें मेरे मां बाप के साथ रहना मुश्किल है तो तुम्हें चले जाना चाहिए। मैंने अपनी गलती समझ ली है और मैं अपने मां बाप को कभी नहीं छोड़ूंगा। जैनब ने आरिफ को छोड़ दिया, लेकिन आरिफ को इसका कोई अफसोस नहीं था। उसने अपने मां बाप के साथ फिर से खुशी से जीवन बिताना शुरू कर दिया। उसने सीख लिया था कि मां बाप का साया कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वही हमारे सच्चे सहारे होते हैं। सबक, ये कहानी हमें सिखाती है कि मां बाप की कुर्बानियों को कभी नहीं भूलना चाहिए। उनका साया हमारे लिए सबसे बड़ी नेमत है। लालच और स्वार्थ हमें रिश्तों की कद्र से दूर कर देते हैं, लेकिन सच्ची खुशी सिर्फ अपने प्यारों के साथ ही मिलती है।